तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 206 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियान मार लिंजुई से पूछती है तो बताओ कि वोनियान मुझे यहाँ पर क्या करना होगा जिसके बदले में तुम गोल्डन पिल मुझे दे दोगे। लिंजुई से कहता है कि यहाँ पर बहुत आसान है, मुझे गोल्डन पिल मिल जाएगी लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि कल की मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि कल के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में ये होने वाला है कि वहाँ पर जो लीडर्स होंगे वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। ये भी अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर कौन मुझे चैलेंज करने वाला है। चाहता हूँ कि जायंट्स का लीडर जब वहाँ पर मुझे चैलेंज करेगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से लिंग चैंगफैंग वहाँ पर फाइट करे, वो मेरी तरफ से मेरे बिहाव के ऊपर वहाँ पर फायर करे, क्योंकि वहाँ पर एक सेकंड रूल ये भी है, कोई आपको चैलेंज करता है तो आपके बिहाव के ऊपर कोई दूसरा लीडर जो है वो आपकी साइड के ऊपर से फाइट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर लिंग चैंगफैंग मेरी तरफ से फाइट करे। अगर तुम ऐसा कर लेती हो, लिंग चैंगफैंग को मेरी तरफ से फाइट करने के लिए मना लेती हो, गोल्डन पिल तुम्हारी हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है तो खुद भी एक कैमरा किंगराम की एक्सपर्ट हो, तुम वाकई में कुई हुआंग को हरा नहीं सकते क्या? तुम उस जायंट कुई हुआंग को नहीं हरा सकते? तो क्या अगर मैं यहाँ पर ये काम कर देती हूँ, अगर मैं अपने सीनियर ब्रदर लिंग से कहती हूँ वो तुम्हारे बिहाव के ऊपर वहाँ पर कुई हुआंग से फाइट करता है, तो उसको हरा पाता है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम गोल्डन पिल मुझे दे दोगे? तुम्हारा लिंजुई से कहता है हाँ मैं तुम्हें गोल्डन पिल दे दूंगा, लेकिन गोल्डन पिल बहुत ज्यादा महंगी है, सिर्फ एक ही शर्त तो नहीं हो सकती, मैं यहाँ पर दो कंडीशन रखूंगा। तीसरी कंडीशन ये होने वाली है, तीसरे राउंड के एंड के ऊपर वहाँ पर जिस लड़की को रिवार्ड में रखा गया है वो लड़की मुझे चाहिए। तो तीसरे राउंड में अगर तुम में से कोई भी वहाँ पर जीत जाता है तो वो लड़की मुझे चाहिए, मैं उस लड़की को लेने के लिए कुछ भी करूंगा और तुम्हें वहाँ पर मेरा साथ देना होगा। दोनों की दोनों कंडीशंस को तुम अचीव कर लेती हो तो इसके बदले में गोल्डन पिल तुम्हारी हो जाएगी, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, गोल्डन पिल तुम्हारी हो जाएगी। तो वो से कहती है ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग डील करते हैं। वहाँ पर उसके साथ डील करने के बाद वहाँ से वापस चली जाती है, जबकि उसके चले जाने के बाद सैम प्रिंसेस वहाँ पर आती है और उसे कहती है मास्टर लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से सक्सीड हुए, तुमने क्या उस लड़की के साथ डील कर ली? तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं उसके साथ डील कर ली। सैम प्रिंसेस से कहती है मास्टर क्या तुम वाकई में उस बंदे के साथ फाइट नहीं करना चाहते? अगर तुम जायंट के साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम बड़ी आसानी से उसको हरा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर हिमालय सोल सेक्टर के लोगों को यूज कर रहे हो ताकि तुम उन जायंट्स के साथ फाइट कर सको, दोनों को आपस में भिड़ा रहे हो। लिंजुई से कहता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका यही मकसद नहीं है, इसके साथ फाइट नहीं कर सकता या मैं उसको हरा नहीं सकता। असल बात यह है कि रात के वक्त फॉरबिडन एरिया में गया था जहाँ पर उन्होंने मिमी को रखा हुआ है, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर सेकंड और थर्ड ओनर के साथ मेरी फाइट हुई थी। यहाँ पर कोई हुआंग के साथ फाइट करते हुए अपने मूव्स को यूज करता हूँ तो वो मुझे पहचान लेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन, मेरी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हिमालय सोल सेक्टर का लिंग चैंगफैंग हुआंग के साथ फाइट करे। सैम प्रिंसेस ने कहती है तो असल कहानी ये है, तो मुझे ये बताओ क्या लिंग चैंगफैंग हमारी तरफ से फाइट करेगा? तुम्हारे लिंजुई से कहता है उसे फाइट करना पड़ेगी क्योंकि मो जियान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और उसके पास अपनी ब्यूटी चार्म्स है जिनकी मदद से वो लिंग चैंगफैंग को मना सकती है। पर वो लिंग चैंगफैंग को मना ले तो लिंग चैंगफैंग हमारी तरफ से फाइट जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वाले सेकंड राउंड को लेकर परेशान नहीं हो, बल्कि तीसरे राउंड के लिए परेशान हूँ, फ्लावर व्यूइंग राउंड के लिए। तो सैम प्रिंसेस से कहती है लेकिन तुम तीसरे राउंड के लिए परेशान क्यों? तुम्हारा लिंजुई से कहता है क्योंकि तीसरे राउंड में वहाँ पर ज़ाओ मिमी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ज़ाओ मिमी एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत औरत है कि किसी का भी ईमान डगमगा जाए, इसे देखकर लाट टपकाना शुरू कर दे। लिंग चैंगफैंग का कैरेक्टर मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो एक बहुत ही बड़ा ठरकी, एक वुमनाइजर है, वो मिमी को देखते ही वहाँ पर लाट टपकाना शुरू कर देगा, अपना माइंड बदल देगा, तो दोनों चीजों को लेना चाहेगा, गोल्डन पिल को भी और साथ में ज़ाओ मिमी को भी, और उसके बाद वो हमें धोखा दे सकता है। तो प्रिंसेस से कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर उसका क्या करेंगे, और वो क्या वो औरत वाकई में इतनी ज्यादा खूबसूरत है? तो लिंजुई से कहता है वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कल तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट दिन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है। तो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अरीना के सेंटर में कोंग बार भी खड़ी होती है जो कि तीसरी ओनर है। तो वो सभी लोगों से कहती है इस लू जैन किंग इस वक्त बीमार है, वो बीमार है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं सकती और इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर सकती, तो उनकी जगह के ऊपर मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाली हूँ। तो तुम सभी लोग यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में आए हो, तुम सभी लोग यहाँ पर अर्निंग के पर्पज के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करोगे, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को सीरियसली इंजर्ड नहीं करेगा और ना ही कोई एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करेगा, तुम लोगों की फाइट खत्म कर दी जाएगी। एक लीडर दूसरे लीडर को यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, जहाँ पर दूसरे लीडर जिसे चैलेंज किया गया है उसकी बिहाफ पर कोई भी दूसरा लीडर उसकी साइड के ऊपर से फाइट कर सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर जायंट को दिखाते हैं कि उसके लोग उसे पंप कर रहे होते हैं, उसका एक बंदा उसे कहता है डिप्टी लीडर तुम ये कर सकते हो, तुम जाकर किन वोनियान को मार सकते हो। दूसरा उसे कहता है उसके पास स्पेशल गार्ड्स है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि वो लड़का खुद कुछ कर सकता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन आपसे बहुत ज्यादा लो है, इसलिए आप उसे मार सकते हैं। पर तो उसके गार्ड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो वो उनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज वो लड़का जरूर मरेगा। तो वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चले जाता है। अरीना में जाने के बाद कहता है मैं यहाँ पर डिप्टी पवेलियन मास्टर हूँ अर्थ फायर बर्निंग हॉल का, तो यहाँ पर मैं चैलेंज करने के लिए आया हूँ, किन वोनियान यहाँ पर आ जाओ। लिंजुई की बात सुनने के बाद चाय पी रहा होता है, वो चाय पीते हुए कहता है ग्लास मून बिल्डिंग वालों की ये वाली चाय तो बहुत ज्यादा कमाल किया, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। भी उसके पास खड़ी होती है और उससे बातें कर रही होती है, जबकि इस बात से जायंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाकी के सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि जहाँ पर से चैलेंज किया गया है लेकिन इसके सर पे तो जून ही रेंग रही है, इसको तो बिल्कुल भी फिक्र भी नहीं है। भी कहता है ये क्या जरा देखो से इसका मूड चाय पीने का, जबकि मैं ऐसे चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारी जियान को दिखाते हैं, जियान ब्रदर लिंग चोंग से कहती है जाओ तुम्हारी बारी है क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। कहता हाँ क्यों नहीं, तो वो जल्दी से जंप करते हुए रीना में चला जाता है और जाने के बाद कहता है मैं यहाँ पर आ गया। तो जायंट उसे कहता है मैंने तो यहाँ पर किन वोनियान को चैलेंज किया है, ब्रदर लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंग चंगफैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मार्शल आर्ट्स के
सेकंड राउंड में, यानी इस राउंड में। सेकंड राउंड ये भी है कि हम लोग किसी दूसरे लीडर को चैलेंज किए जाने वाले चैलेंज के बिहाफ पर फाइट कर सकते हैं। तुमने किन वूनियान को फाइट का चैलेंज किया है, तो मैं उसकी जगह पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है, क्योंकि उन सभी लोगों को अंदर की डील के बारे में तो नहीं पता होता। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मुझे कहता है लिंग चैंगफेंग, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे क्या? तुम इस लड़के की जगह के ऊपर फाइट करना चाहते हो जिसने कल हमें लूटा था? चैंगफेंग उसे कहता है हम यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं करते, क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट स्टार्ट करें। हम दोनों की कल्टीवेशन सेम लेवल के ऊपर है। हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं तो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जल्दी से देखते हैं कि मेरी डिवाइन सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर तुम्हारी कॉम्बैट बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सेवंथ प्रिंसेस हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लीना, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम्हारा लिंजुई से कहता है कोई हुआंग यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि लिंग चैंगफेंग उसके सामने टिक नहीं पाएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जायंट जो होता है वो अपने स्पेशल स्किल का नाम स्काई सोल शैडो होता है और कहता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो है। तो तुम देखते हैं कि तुम इसको ब्लो को बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं। जबकि दूसरी तरफ से लिंग चैंगफेंग अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम डामा वर्ल्ड होता है। तो अपने डामा वर्ल्ड स्किल को यूज करता है और कहता है हाँ आ जाओ। एक शील्ड की तरह का स्किल होता है। जायंट जब उसे पंच मारता है तो उसके डामा वर्ल्ड के ऊपर पंच पड़ता है, जिसकी वजह से चैंगफेंग जो होता है वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कोई हुआंग, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टफ निकले, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हो, तुम वाकई में डिप्टी लीडर होने के लायक हो। मैं यहाँ पर गिव अप करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बारबेरियन से फाइट करके अपने आप को इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं करना चाहता, फर्स्ट ऑफ किन वूनियान की वजह से कि वो मुझे यहाँ पर गोल्डन पिल देगा। जबकि मोस ज्ञान को दिखाते हैं। मोस ज्ञान हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर क्या आप यहाँ पर सेटिस्फाइड है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। तो लिंजुई से कहता है हाँ ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इसी के साथ एक नौकरानी वहाँ पर लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है मास्टर किन वूनियान हमारी सेकंड ओनर जैन किंग आपसे मिलना चाहती है, वो अंदर आपका इंतजार कर रही है, क्या मेरे साथ चल सकते हैं? तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं। और साथ ही वो सोच रहा होता है और बताया गया है कि सेकंड ओनर बीमार है, लेकिन असल में वो अंदर बैठकर मेरा इंतजार कर रही है और मुझसे मिलना चाहती है। तो चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तुम्हारे लिंजुई अंदर आता है तो इसके सामने जैन किंग बैठी होती है। जैन किंग उसे कहती है यंग मास्टर, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मिस जैन किंग, तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो। तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट ओनर जो है जिसका नाम जियांग किंग जिंग है, उसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया है। क्या तुम दोनों की आपस में फाइट हुई थी? तो वो कह रही है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरी जियांग किंग जिंग के साथ फाइट हुई थी? लिंजुई से कहता है मैं एक औरत को देखकर पहचान सकता हूँ, और स्पेशली खूबसूरत औरतों को, उनको तो मैं देखकर ही पहचान जाता हूँ कि उनके साथ पास में क्या हुआ है। जैन किंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम अपनी बातों के साथ मोस ज्ञान को बहला फुसला सकते हो और उसे अपनी चाल में फंसा सकते हो, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मोस ज्ञान की तरह जिसको तुम यहाँ पर अपनी बातों में बहला फुसला सकते हो। लिंजुई से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे जैसी एक इनोसेंट वुमेन यहाँ पर मेरे सामने कह रही हो कि तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो, जबकि तुम अभी तक किसी मर्द के साथ सोई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक छोटी बच्ची हो। ये बात सुनने के बाद सेकंड ओनर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मेरी जान बचाना चाहती हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे अपना मकसद बताओ कि मेरी जान बचाने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ऑक्शन में से 3 लाइव्स ग्लेज बीड को खरीदा था, मुझे वो 3 लाइव ग्लेज बीड चाहिए, मैं उसे उधार लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी इंजरीज को ठीक कर सकूँ। इसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, क्योंकि इस वक्त अंदर 7 इवल हाल के बाकी के मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि तुमने उनके एक मास्टर की जान ली है, इसी वजह से बाकी के सभी मास्टर्स यहीं पर आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तो मैं उन सभी से तुम्हें बचा सकती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 206 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।